पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, मिस्ट्री ऑफ साइलेंट पाई कोर टीम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में कि पाई कोर टीम ज्यादा क्यों नहीं बोलता है, वो चुप क्यों रहता है। ये सवाल दोस्तों पायनियर्स के बीच में गूंजता है। वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी है पाई को माइनिंग करती, जो लोग पाई के साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों के दोस्तों दिमाग में, मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर पाई कोर टीम ज्यादा क्यों नहीं बोलता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़े सवालों का दोस्तों मैं जवाब आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो। तो दोस्तों चलो अब आते सीधे टॉपिक पे। दोस्तों ये जो सवाल है कि पाई कोर टीम ज्यादा क्यों नहीं बोलता है, ये सवाल पायनियर्स के बीच में दोस्तों एक तरह से समझो हलचल मचाता है। लेकिन मैं डिजिटल शैडो मतलब डिजिटल छाया में डीप रिसर्च से लैस फिलॉसफी जिसे हम दर्शन कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी जिसे हम षड्यंत्र कहते हैं, और थ्रिल रोमांच, ये तीनों को मिलाकर 7 शानदार कारणों का खुलासा करूंगा। 7 वजह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पर्दे के पीछे बुनी गई एक ब्रह्मांडीय पहेली, जिसे हम इंग्लिश में कॉस्मिक पजल कहते हैं। तो ये कॉस्मिक पजल के लिए दोस्तों, ये ब्रह्मांडीय पहेली के लिए जो पर्दे के पीछे बुनी गई है दोस्तों, इसके लिए आप हो जाइए तैयार। तो पहला जो कारण है, रीजन है, वो मैं आपके सामने में रख रहा हूं। तो दोस्तों ITU, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और ब्रेटन वुड्स द्वारा खींची गई लकीरें। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों अभी हमें यह जानना है कि ITU है क्या, इसका काम क्या है। इंटरनेशनल जो अभी मैं आपको बताया हूं टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये है क्या, इसे पहले जानते हैं। इसके बाद हम जानेंगे ब्रेटन वुड्स के बारे में। तो दोस्तों द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कई मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में की गई थी, जो यूनाइटेड नेशन से काफी पहले की बात है, और यह यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी एजेंसी है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का जिनेवा में स्थित है। अब जानते हैं काम ITU का। तो दोस्तों ITU दुनिया को और उससे भी आगे तक जोड़ रहा है, समझो। डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी के रूप में हम इनोवेशन का दोहन करने और सभी के लिए बेहतर भविष्य पक्का करने के लिए सभी को जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है ITU। तो दोस्तों ये था ब्रीफ इन्फो ITU के बारे में। अब जानते हैं ब्रेटन वुड्स। दोस्तों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस काफी फेमस कॉन्फ्रेंस ये हुआ है इतिहास में। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसे फॉर्मली रूप से यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में माउंट वाशिंगटन होटल में सभी 44 एलाई नेशन 730 डेलीगेट्स का जमावड़ा था। यूनाइटेड स्टेट इसमें शामिल था, कनाडा था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री इसमें थे, और ऑस्ट्रेलिया था, जिसका उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर को रेगुलेट करना था। कॉन्फ्रेंस 1 से लेकर 22 जुलाई
1944 तक आयोजित किया गया था। एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे, जिसके बाद जो मेंबर थे सदस्य सरकारों द्वारा लेजिस्लेटिव रेटिफिकेशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल बैंक IBRD बाद में वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा बना और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का स्थापना की गई। इसके परिणाम स्वरूप इंटरनेशनल कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिलेशन के लिए ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये दो जो यूनियन संघ के बारे में जो भी मैं आपको बताया हूं, मैं क्यों बताया हूं, मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी, तो दोस्तों ये मेरे कारण में छुपा हुआ है। ये दोनों ITU और ब्रिटेन वुड्स द्वारा खींची गई जो लकीरें हैं दोस्तों, इसका प्रभाव हमारा पाई कोर टीम के ऊपर में दोस्तों पड़ता है। लेकिन यह बात नहीं बोलूंगा कि पाई कोर टीम ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और ब्रिटेन वुड्स जैसे दिग्गजों की कठपुतली है, पपेट है, जो डॉलर के डोमिनेंस के आर्किटेक्ट है। उनकी चुप्पी एक ग्रांड ग्लोबल स्कीम में यूनिफाइड क्रिप्टो रूलर के रूप में पाई को ताज पहनाने की एक सोची समझी साजिश है दोस्तों, सोची समझी चाल है। यह है फर्स्ट कारण जो मैं अभी आपको बताया। अब चलो दूसरा कारण जानते हैं। US लीगल ट्रम्प कार्ड का इंतजार। इसकी कल्पना करें दोस्तों कि पाई के पास यूरोप में मीका लाइसेंस, मीका का पूरा नाम होता है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, यूरोप में मीका लाइसेंस, एशिया में मास लाइसेंस जिसे हम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, मास का पूरा नाम, यूके में FCA जिसका पूरा नाम फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से मंजूरी है। फिर भी वे राइवल्स को कुचलने के लिए US कानूनों का इंतजार करते हैं और ग्लोबल गोल्डन लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के लिए फिनिक्स की तरह उभरते हैं। यह दोस्तों मेरा रिसर्च कहता है। तो यह था सेकंड कारण। तीसरा कारण आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों, कॉस्मिक क्लॉक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांडीय घड़ी। तो ब्रह्मांडीय घड़ी की पहली यहां एक फिलोसफिकल विजन है। मेरा मानना है कि पाई कोर टीम एक कॉस्मिक टाइमलाइन को फॉलो करता है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। उनकी चुप्पी फाइनेंशियल पॉलिटिकल अलाइनमेंट की इंतजार को रिफ्लेक्ट करता है। पाई का शासनकाल की गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। यह था मेरा तीसरा कारण। चौथा कारण, द डार्क थिएटर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, साजिश का अंधेरा रंगमंच, एक छिपे हुए मंच, स्टेज, काले पर्दे, मंद रोशनी, डीम लाइट। डीम लाइट की कल्पना करें दोस्तों, यहां पाई कोर टीम अभिनेता है, एक्टर है, जिन्हें निर्देशक मतलब डायरेक्टर ITU और ब्रिटेन वुड्स द्वारा क्लाइमैक्स को बचाने के लिए म्यूट कर दिया जाता है। पाई इकोनॉमिक ओवरलोड के रूप में भरा पड़ा हुआ है दोस्तों। मुझे यकीन है कि हर शब्द जो पाई कोर टीम बोलता है, उनके हर शब्द जेनेवा या DC के सीक्रेट रूम में जांचा जाता है। यह चौथा कारण। पांचवा कारण आपके सामने में रख रहा हूं, सोसाइटी को एक डिजिटल आर्मी में बदलना यह प्रतिभा है, यह हुनर है। पाई कोर टीम की चुप्पी पायनियर्स को एक सेल्फ ऑर्गेनाइज फोर्स में बदल देता है। रिसर्च यह कहता है कि यह सब प्लान है। जब पाई रूल करेगा तो यह डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कांस्टेंट गाइडेंस के बिना
न्यू ऑर्डर की इच्छा को एग्जीक्यूट करेगा। समझो दोस्तों, हमें ट्रेंड किया जा रहा है, हमें ट्रेंड किया जा रहा है आने वाले समय के लिए। यह था मेरा पांचवा कारण। छठा कारण, फिनिक्स सिंबोलिज्म और एपिक एंटिसिपेशन। इसकी कल्पना करें, एक सीक्रेट मीटिंग में जिसे एक अननेम सोर्स द्वारा लीक किया गया था, एक फिनिक्स एक डिम लाइट वाली टेबल पर बैठा था। पाई कोर टीम की चुप्पी इस मिथ को और बढ़ाती है। कम बातचीत एक लीजेंडरी ओरा का निर्माण करता है। वे चुप्पी जानते हैं कि चुप्पी पाई के राख उठने से महाकाव्य कहानी को गढ़ती है। यह था मेरा छठा कारण। सातवां कारण दोस्तों, ब्रह्मांडीय अराजकता पर काबू पाना। अंत में मैं पाई कोर टीम को दुनिया को एक अराजक शतरंज की बिसात के रूप में देखता हूं। बहुत ज्यादा बातचीत क्रिप्टो आग को भड़का सकता है, लेकिन ITU और ब्रिटेन वुड के साथ वे धीमे नियंत्रण का विकल्प चुनते हैं। पाई की चुप्पी अराजकता को तब तक काबू में रखती है जब तक कि वो सुप्रीम मतलब सर्वोच्च ना हो जाए। अंत में मैं कहूंगा, पाई कोर टीम की चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की छाया में एक सटीक नृत्य है। वे दुनिया के पाई की पकड़ में आने का इंतजार कर रहा है दोस्तों। फिनिक्स ऊपर उठेगा और उनकी चुप्पी तूफान से पहले का गान होगा दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 7 कारण जो मेरे रिसर्च से दोस्तों निकलता है।